हेलो स्टूडेंट्स, गोपी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर गोपी कश्यप। आज हम आपके 10 बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट जो एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नावली 4, हम जो है देखने वाले हैं। प्रश्नावली 4 में आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। हमको क्या दे दिया गया है, जो बहुपद है उसके शून्यक दे दिए गए हैं। अब उस शून्यक से अपन को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। देखिए बारी बारी से हम प्रश्न को देखते हैं। पहला है आपका 3 और 4, ये शून्यक दिया है तो हल आप पहले क्या करेंगे, मान लेंगे जो शून्यक जो है, माना शून्यक, एक शून्यक को ले लेंगे अल्फा बराबर 3 और ये हो जाएगा एक शून्यक को ले लेंगे बीटा बराबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन को पता है कि x बराबर क्या होगा अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा x बराबर 1 का मिलेगा बीटा। जब क्या होगा हमारा बहुपद का रूप जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहा होगा, तब केस में एक बार x का मान अल्फा मिलेगा, एक केस का मान क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अब इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा। ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो x माइनस अल्फा, x माइनस ये हो जाएगा बीटा। सो आपका देखो अल्फा और बीटा का मान रख दो तो x माइनस का ये क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा x माइनस का 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया इतना। सो अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः आपका जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड ये आपका आ जाएगा, गुणनखंड बराबर x माइनस 3 1 होगा, एक गुणनखंड होगा x माइनस 4। ये आपका आंसर इस तरह से आप निकालेंगे। इसके लिए देखिए, इसके लिए वैसे ही आप क्या करेंगे, मानेंगे, माना अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा और एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा बीटा। जब इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल 0 और ये हो जाएगा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा का मान देखिए, एक्स अल्फा का मान हमने क्या लिया, माइनस का 2 दिया है इक्वल 0, एक्स ये क्या है माइनस का 3 है तो एक बार और माइनस का 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। सो देखिए एक्स धन का क्या हो जाएगा 2 बराबर 0, ये आपका आ जाएगा एक्स धन का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो गुणनखंड जो होगा, इसके लिए गुणनखंड जो होगा तो गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड होगा x धन 2 और एक गुणनखंड होगा आपका x धन 3। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस के लिए देखिए, ये वाले क्वेश्चंस के लिए पुनः हम क्या करेंगे, मानेंगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर आपको दिया है ऋण 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर क्या होता है 0। ये तो अल्फा की जगह x माइनस ये माइनस का 2 इक्वल 0 और x माइनस और यहाँ पे और माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इक्वल 0। सो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 1/2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x धन 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अतः ये आपका यहाँ पर जो है गुणनखंड जो हो जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड ये आपका आ जाएगा x ऋण 1/2, एक गुणनखंड हो जाएगा x धन 1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसके लिए देखिए, इस वाले क्वेश्चंस के लिए मेरा थोड़ा सा इधर खिसकते जा रहा है, मेरे को गैप करके लिख देना था, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर मानेंगे अल्फा बराबर क्या ले लेंगे 15 और बीटा बराबर आप ले लेंगे 17। ठीक है, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 एक बार, और एक बार एक्स माइनस बीटा बराबर क्या ले लेंगे 0। ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह रखेंगे 15 और एक बार एक्स माइनस बीटा तो ये हो जाएगा 0। सो एक्स माइनस 15 ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, एक्स माइनस 17 इक्वल हो जाएगा 0। अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 15 एक हो जाएगा और x हो जाएगा x माइनस 17। ठीक है, ये वाले जो सॉल्यूशन है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका हल को ऊपर वाला जो 5th नंबर का है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे माना शून्य क्या क्या है, तो अल्फा बराबर आप ले लेंगे माइनस का 18 और बीटा बराबर आप ले लेंगे 12। ठीक है, ये मान लेंगे। अब क्या करना है, अब
x बराबर क्या होगा, एक अल्फा, एक बार x बराबर क्या होगा, बीटा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा इक्वल 0, ये हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ करे तो x माइनस और ये माइनस 18 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, x और माइनस ये हो जाएगा आपका 12 0, ये प्लस में है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अतः आपका जो गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड ये आपका मिल जाएगा x प्लस 18, एक मिलेगा, एक आपका मिलेगा x माइनस 18, ये आपके क्या मिल जाएंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो शून्यक दिया रहेगा उस शून्यक से आप जो है गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अपन को बहुपद दे दिया गया है, इसका अपन को गुणनफल और योगफल निकालना है, किसका, शून्यांकों का। तो ये बहुपद दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद, ठीक है, जो आपको बहुपद दिया गया है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का व्यापक, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a का मान जो है आपको 1 मिलेगा, b के जगह पर देखिए, b के जगह पे क्या है x, तो ये क्या है 10 और c के जगह पे आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, पहला आपको क्या बोला है, शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा क्या होगा a। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, माइनस पहले से b का मान क्या है 10 और a का मान कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, एक आंसर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपको मिल गया। दूसरा आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सी की जगह पे क्या दिया है 24 और ए की जगह पे क्या है 1, तो ये आपका आ जाएगा 24, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको मिल जाएगा 24। तो ये इस तरह से ये एक आंसर और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के देखिए यहाँ पर जो है ना, डायरेक्ट हम बार बार बहुपद ना लिखे, हम ये बोल सकते हैं कि बहुपद का डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए, बहुपद का, तो यहाँ पर एक ही बहुपद दिया है तो उसकी तुलना हो जाएगी, तो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए a बराबर जो है आपका आ जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा ऋण का 7 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा ऋण का 9। तो पहला आपको क्या निकालना है, ठीक है, याद देखिए यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि करके, ठीक है, आप जितना अच्छे से लिख सकते हैं उतना आप लिखने की कोशिश करिए। पहला है शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी पहले से है और ये देखिए ऋण का 7 पहले से आ रहा है, एक बार तो डबल ऋण हो जाएगा और बटा ए क्या हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 7 बटा 2। अधिकतर आप ध्यान रखेंगे गलती तब हमसे होती है जब यहाँ पे क्या रहता है पहले से माइनस रहता है, तो यहाँ पर माइनस भी पहले से हमारे प्रश्न में ही रहेगा और उसके बाद आपका एक और माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 बटा 2। ठीक है, दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर
ये आपका हो जाएगा c बटा a, और c की वैल्यू क्या है, ऋण 9, और a की वैल्यू क्या है 2। ये आपका हो जाएगा एक आंसर, और ये आपका हो गया दूसरा आंसर। तो इस तरह से योगफल और गुणनफल निकलेगा। इस केस के लिए देखिए, तो इस केस में ये आप लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ क्योंकि दूसरे पेन से, ताकि आपको पता चल जाए ये इतना इस पे इसका सॉल्यूशन है ना। यहाँ पर देखिए, जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर आपका क्या मिल जाएगा, a, और b बराबर आपको क्या मिल जाएगा 11, और c बराबर आपको क्या मिल जाएगा 30। तो पहला देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो बी की जगह क्या है 11, और ए की जगह पे क्या है 1, तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल c बटा ए, तो c की वैल्यू कितना है 30, और a की वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका 30। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा करके, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। तो इसकी वही तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तब मिलेगा आपको 1, और b का मान मिल जाएगा 1, और c का मान यहाँ पे आएगा ऋण का 12। c का मान क्या आ जाएगा, ऋण का मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा ऋण का 12। पहला हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। सो माइनस बी और 1, और ए का मान क्या है 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, देखो गलती हो गई, ये माइनस है जी, ये माइनस के 11 आएगा ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण का 1, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका ऋण का 1, ये एक आंसर आया। दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। ठीक है। तो c का मान क्या है, c का मान है ऋण का 12, और b का मान क्या है a, तो ये हो जाएगा ऋण का 12 अल्फा इंटू बीटा का मान, ये इसका गुणनफल, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए लास्ट में एक और प्रश्न बच गया, इसको और कर लेते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा एक और तरीका है, इसकी तुलना, ऐसा इसकी तुलना बहुपद, इसकी तुलना इसकी तुलना व्यापक रूप, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ये एक और तरीका हो गया। ऐसा मैंने आप अपने ही लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से उसको जमा के हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसकी तुलना व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से करने पर तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 5। ठीक है। तुलना मतलब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर है, a की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 5, यहाँ पे देखना है b की जगह पे क्या लिखा है धन का 3, c की जगह पे क्या है 4, ये। ठीक है। तो पहला आपका निकल जाएगा शून्यकों का योगफल। योगफल बताइए क्या होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या दिया है 3, और ए की वैल्यू क्या दिया है ऋण का 5। देखिए ऊपर भी ऋण नीचे भी ऋण, दोनों क्या हो जाएगा 3 बटा 5, दोनों क्या हो जाएगा धन में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। ये ऊपर नीचे प्लस माइनस रहता है, भाग में तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। दूसरा इसी पे देख लीजिए, इसकी बगल में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है आपका c बटा ए। सो c की वैल्यू क्या दिया है, c की वैल्यू 4 है, और a की वैल्यू क्या है ऋण का 5। ये आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा 4 बटा ऋण 5। ठीक है। माने शून्यकों का गुणनफल जो होगा आपका आ जाएगा 4 बटा ऋण 5, और योगफल जो होगा 3 बटा 5 आएगा। तो इस तरह से जो है आपके प्रश्नावली के 4 के जो है सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, और सारे क्वेश्चंस का हल जो होता है इस तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन जो था हमारा सोचो हम चर्चा करें, ये छूट गया था, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बोल रहा है क्या शून्यांक ज्ञात होने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, कोई दो मान लेकर बहुपद बनाइए। ठीक है। तो आपने देखा अभी हमें क्या था शून्यक क्या था, शून्यक क्या था, तो शून्यक से हमने क्या निकाल लिया गुणनखंड निकाल लिया।
गुणनखंड जो निकाले उसको और जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, बहुपद मिल जाएगा। तो पिछले जो हमने क्लास में जो किया था उसको देखिए, ये वाला प्रश्न आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर है हाँ, हम जो है अगर शून्य ज्ञात रहे तो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने शून्य से गुणनखंड निकाला, गुणनखंड को और गुणा करिए और आगे चलिए तो क्या मिल जाएगा आपको, बहुपद मिल जाएगा। उल्टा चलिए, मतलब हमने पहले एग्जांपल लिया तो उसमें क्या किया था, ऊपर से नीचे आए थे, अब इसमें से शून्य से फिर बहुपद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अध्याय नंबर 1 जो है जो कि बहुपद है खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में जो कि नेक्स्ट डे जब भी होगा उस क्लास में हम आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है अध्याय नंबर 2 उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने सारे प्रश्नों को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्लियर करने का। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यही तक इस चैप्टर में, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।